हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। जो पहले से मौजूद है परमेश्वर, वो हमें चाहता है, उसने हमें अपनाया हुआ है, बस हम विलम्ब करते, देर करते उससे जुड़ने में। वचन हमें बताता है भजन संहिता अध्याय 103 का 8 से 11, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। प्रभु की महिमा हो, हमेशा आनंदित रहे हम प्रभु में। वो हमारा कीर्तन क्रिएटर, हमारा बनाने वाला है। देखो, वो हमको हीलर है, हमारा हीलर, हमें चंगा करना वाला, हमारे पर दया करने वाला, हमारे जैसे बात बात पर गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला नहीं। जैसे मैंने तो बहुत फेस किया और आज भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को फेस करती हूँ। छोटी छोटी बातों पे लोग अकड़ते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, क्रोध करते हैं, नीची नज़रों से देखते हैं, तुमको कम आंकते हैं, तुच्छ जानते हैं। हम मतलब वो नहीं है जो हम रिएक्ट करते हैं। हम तो अगर कहते हैं ना, ट्रैफिक में भी फंस जाए ना, या ज़्यादा टाइम हो जाए, अपना आपा खो देते हैं। कोई अगर लाइन काट के चला गया, ओवरटेक कर दिया, तो भाई तो पूछो ही मत, फिर तो गाली गलौज भी हो जाती है। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ लंबी लाइन लग गई, बैठना पड़ गया, भले खुद की चॉइस से गए क्योंकि वहाँ खाना अच्छा मिलता है, फेमस है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ऐसे अनगिनत बिना वजह की जगह पे हम भड़कते हैं, क्रोध करते हैं। परंतु परमेश्वर अति करुणामय है, वो हमें ऐसा क्रोध नहीं दिखाता जैसा हम दिखाते हैं। हम जैसा नहीं है, वो विलम्ब से क्रोध करता है। सोचिए आप, ये बताता है वचन कि परमेश्वर दयालु है, यानी वो दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखता है। वो अनुग्रहकारी है, यानी वो बिना किसी योग्यता के लोगों को आशीषित करता है। क्रोध करने में धीमा है, यानी वो तुरंत क्रोधित नहीं होता है हमारी तरह। वो अति करुणामय है, बहुत दयालु है, बहुत 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 ज्यादा दयालु है। वो सर्वदा वाद विवाद ना करता, वो सर्वदा वाद विवाद ना करता रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। वो हमारी तरह ना बहस में नहीं पड़ता है, वाद विवाद नहीं करता है। हम तो कहते हैं ना, उस हद तक चले जाते जब तक हमारी बात मानी ना जाए, चाहे हमें पता भी हो क्यों ना हो, हमारी बहस का मुद्दा खो जाए, मुद्दा गलत हो, पर हमारा जो क्रोध भड़का हुआ है ना, उसमें पाप तो हम करते ही हैं, लेकिन उसको मनवा के भी छोड़ते सामने वाले को, उसको हम बहस करके अपने ईगो को ठंडा करते हैं। और ये हमेशा, जिसमें बहुत ईगो होता है ना, अहंकार होता है ना, बहुत भरे हुए लोग होते हैं, मेरे आसपास भी बहुत है, ये लोग ऐसा करते हैं। परंतु परमेश्वर का क्रोध सदा के लिए नहीं भड़का रहता है। कई बार हम रिश्तों को भी मौका नहीं देते, हमारे अहम के कारण, हमारे घमंड, हमारे अहंकार के कारण, हमारे क्रोध के कारण। लेकिन वो झगड़ा जो होता है ना, उसको हम भूलते नहीं है। परंतु परमेश्वर सदा के लिए क्रोधित नहीं होता। ये वचन बताता है कि उसका जो क्रोध है ना, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है हमारी तरह। वो अपने लोगों के साथ हमेशा झगड़ा नहीं करता है, वाद विवाद नहीं करता, और ना ही उसका क्रोध हमेशा बना रहता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, और ना ही हमारे अधर्म के काम के अनुसार हमें बदला दिया है। हम हमारे रोज के जीवन में अगर देखें तो कोई भी हो, चाहे कई बार जाने अनजाने पाप करते, मैं हूँ आप, उस संसार की अभिलाषा में फंस कर, फिर भी वो हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं रखता है, नहीं करता है, और ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार जो भी हम करते हैं उसके, कहते हैं ना, उसके अनुसार हमें, कहते हैं ना, बदला लेना या बदला देता है, बदला लेता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। वो हमसे बेहद प्रेम रखता है, इसीलिए उसने अपना एक लौता पुत्र हम पर कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। हमारे साथ कोई भी तू करके बात करता है, या आड़े जवाब देता है, या हमारी बात नहीं मानता, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, हमें महत्व नहीं देता है, हम भी उसके साथ उसी की तरह उसी का बुरा बर्ताव करते हैं, और कहते हैं ना, टिट फॉर टैट वाला नेचर है, बदला लेते हैं और अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं। अगर हम कुछ बुरा नहीं कर पाते तो सामने वाले को हम मन में उसके प्रति बुरी भावना रखते हैं, और जो हमारा बैरी है, हमारे मुताबिक, हाँ, उसका अच्छा होते हुए हम कभी नहीं देख सकते हैं। उसका कैसे अच्छा हो गया, उसने मेरा इतना बुरा कि वो अच्छा जीवन कैसे जी रहा है या जी रही है, ये हमारी भावना होती है। क्यों? क्योंकि बदला की भावना जो है ना, हमारे अंदर भरी हुई है। वो बुरी बात है, लेकिन परमेश्वर हमसे बदला नहीं लेता है, जबकि सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े पापी तो हम ही हैं उसके लिए। फिर भी वो हमें पाप से निकालना चाहता है, अपने करीब लाना चाहता है, हमसे प्यार करता है। कितनी कमाल की बात उसने कहा है ना, मत्ती 6:14 में, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। क्षमा करना, जिसे माफ करना कहते हैं,
हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है, क्योंकि हमारे मन में किसी के भी प्रति, किसी के भी लिए क्रोध जलन की भावना नहीं रहती। तभी हम शुद्ध मन से प्रभु के राज्य के काबिल बनते हैं, योग्य बनते हैं। उसने तो पहले से हमें अपनाया हुआ है, उसने कोई देर नहीं की, विलम्ब नहीं किया अपनाने, खुली बाहों से खड़ा हुआ है वो। हम उसके पास जाने में विलम्ब करते हैं, क्योंकि हमें उसके अधीन, उसकी आज्ञा में रहना पसंद नहीं। परमेश्वर हमें शुद्ध पवित्र रहना सिखाता, जो हमें मंजूर नहीं है। हमें इस संसार की मलिनता, गंदगी, पाप, क्रोध, झूठ, लालच, हर एक व्यभिचार, चोरी, खून, ईर्ष्या, सब अनगिनत पापों के बोझ तले जीना पसंद करते, अच्छा लगता है। जबकि परमेश्वर हमें सुख शांति भरा जीवन देने को तख्त पर खड़ा है, वो बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। कई बार वो हमारे घर पर, हमारे दिल पर दस्तक देता है, मगर हम ना हमारा दिल का दरवाजा खोलते हैं, ना घर का दरवाजा खोलते हैं। परमेश्वर बिना, कहते हैं ना, परमेश्वर जो मतलब कमाल के बिना मांगे हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमने मांगी भी नहीं होती। मगर हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण परमेश्वर की तरफ सही नहीं होता है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे बॉस का डर रहता है, घर में जिसका भी वर्चस्व हो, जो भी रिश्ता हो, जिसका भी घर में दबदबा होता है, उसका डर बना रहता है। परंतु जो अनुग्रहकारी है, जो दयालु पिता परमेश्वर है, उसका डर नहीं रहता है कि हमारा बिहेवियर, हमारा, कहते हैं ना, हमारे नेचर से, हमारी बातचीत से, हमारे बैठने उठने चलने फिरने से उसको कितना हम हर्ट करते हैं, कितना दुख पहुंचाते हैं, ये हम जानते भी नहीं है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे बिल्कुल डील नहीं की, बिल्कुल व्यवहार नहीं किया, हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। वो वचन बताता है कि परमेश्वर हमें हमारे पापों को अनुसार दंडित ना करते हुए हमारे अपराधों को वो माफ कर देता है। कितना अपरंपार अगापे प्रेम है उसका हमारी तरफ। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। ये वचन हमें एकदम स्पष्ट बताता है कि जो परमेश्वर का डरवैये हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो उसका डर रखते हैं, उन पर उसकी करुणा प्रबल रहती है। और ज्ञान की शुरुआत परमेश्वर का भय मानना है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा तो हम पाप से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे, नम्र रहेंगे। किसी से भी बदला लेने वाली भावना हमारे अंदर दूर दूर तक नहीं रहेगी। हम परमेश्वर की तरह करुणामय रहेंगे, या कहे कि उनकी तरफ बन जाएंगे। बात बात पर हमें क्रोध नहीं आएगा, हम शांत रहेंगे, बेवजह की वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी के लिए, कहते हैं ना, मतलब हंसेंगे नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसे तुच्छ नहीं जानेंगे, नीचा नहीं दिखाएंगे, भड़केंगे नहीं, टिट फॉर टैट वाला नेचर नहीं होगा, बदला लेने वाला नेचर नहीं रखेंगे, माफ करने की क्षमता रखेंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो ये सब बातें हमारे अंदर जरूर कार्य करेगी, क्योंकि उसका हर एक वचन ताया हुआ है और हमारे जीवन को सही दिशा में, सही मार्गदर्शन करने में बनाया गया है। बाइबल हमें सही तरीके से जीना सिखाती है। अगर हम उसको पढ़ते हैं तभी तो हम समझ पाएंगे ना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे। जैसे आकाश पृथ्वी पर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। ये वचन कितना स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर कितना महान है। वो अपने भक्तों को, अपने प्यारों को, अपने चुने हुओं को दया से भरता है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे वो अपने ऊपर, हमारे ऊपर अपना हाथ रखता है। ये जो महान दया का सागर है पिता परमेश्वर, उसका हमें उत्सव मनाना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद वाला हृदय होना चाहिए। ये वचन सारे हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमारा जो मन है ना, कैसा होना चाहिए, और हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जैसा उसका है। दयालु, सहनशीलता से भरा हुआ, क्षमाशील, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। शालोम, शांति, ये सब परमेश्वर के प्रेम के काबिल एक्चुअली में हम नहीं है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। सोचो, माफी हमारे हृदय को शुद्ध करती है, हमारे दिमाग को डिटॉक्स करती, साफ करती है। हम बीमार होते तो क्या करते हैं, हम हमारी कंडीशन के मुताबिक हम डॉक्टर के पास भागते हैं ना दवाई के लिए। मतलब जो भी दवाई वो देता है वो समय के अनुसार हम लेते हैं, क्योंकि भाई हमें अच्छा होना है, चंगा होना है। तो वैसे ही हमें वचनों के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। वैसे ही वचनों के द्वारा हमें मनन करके अपने आप को पवित्र रखना है, अपने, कहते हैं ना, लोगों को माफ करना है, दया भाव रखना है, करुणामय अपने हृदय को रखना है, परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है। तो परमेश्वर तो बहुत पहले से ही हमें, कहते हैं ना, मौजूद है और अपनाने के लिए खड़ा ही है। वो अपनाना हमें है, कदम हमें बढ़ाना है आगे। हम तो पहले से ही अपनाए हुए हैं।
मानते नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी गलती है, हमारी चॉइस है कि हम उसको नहीं मानते, हम उसको मान सम्मान नहीं देते, हल्के में लेते। चॉइस तो ऑलवेज हमारे ही हाथ में होती है ना, चूज हमें करना है कि परमेश्वर तो तैयार खड़ा है हमारे लिए। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहे, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।